एक तरफ हिंदू अस्मिता का प्रचंड रूप योगी आदित्यनाथ, जिसकी आंखों में आग है और शब्दों में बवंडर, जो बोलता नहीं गरजता है। दूसरी तरफ मुस्लिम अवाम की आवाज असदुद्दीन ओवैसी, जो संसद में तूफान लाता है और हर शब्द तलवार बनकर निकलता है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत इतना खतरनाक है कि मिस कर दिया तो पछताओगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये आग और तूफान की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नेता जो अपने राज्य और जनता के हितों के लिए हमेशा आगे रहे, जो कानून और व्यवस्था को अपना हथियार मानते हैं, जो सनातन संस्कृति और हिंदुत्व के मूल्यों के रक्षक और जो हर नागरिक के जीवन में सुरक्षा और अनुशासन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी आवाज कभी कमजोर नहीं पड़ी, कभी रुकी नहीं। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी आसान नहीं रही। उनके नेतृत्व के दौरान कई विरोध और चुनौतियां आईं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, कई बार राजनीतिक दबाव भी आया, लेकिन उन्होंने कभी पीछे हटकर नहीं सोचा। वे कहते हैं, अगर चुनौतियां हैं तो मैं डरूंगा नहीं, मैं संघर्ष। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत है उनका दृढ़ नेतृत्व और सनातन संस्कारों का मार्गदर्शन। एक ऐसा नेतृत्व जो कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाता है, जो राज्य में विकास, सुरक्षा और हिंदुत्व के मूल्यों की रक्षा करता है, और जो कहता है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी प्राथमिकता है जनता, कानून और सनातन संस्कृति की सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सभी के लिए सुरक्षित और विकसित होना चाहिए। उनकी यह शक्ति नागरिकों को आश्वस्त और आत्मनिर्भर महसूस कराती है। वे कहते हैं, मैं राज्य की जनता और सनातन संस्कृति के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। उनका यह नेतृत्व हर नागरिक के लिए सुरक्षा, भरोसा और संस्कृति की शक्ति बन जाता है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ नेता नहीं, वे एक साहस, एक दृढ़ता और एक युद्धशील आवाज हैं। उनका सनातन संस्कृति एवं हिंदुत्व का मार्गदर्शन सिखाता है। जो नेतृत्व सत्य, कानून और संस्कृति के लिए खड़ा होता है, वही इतिहास में अमर होता है, और जो डरकर पीछे हटता नहीं, वही सफलता पाता है। दोस्तों, यही है योगी आदित्यनाथ, एक ऐसा नाम जो कानून का प्रतीक, बुलडोजर की ताकत और हिंदू अस्मिता की गूंज बन चुका है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वक्त है मुस्लिम अवाम के नेता असदुद्दीन ओवैसी। एक ऐसी आवाज जो सच बोलने से नहीं डरती, जो संविधान को अपना हथियार मानती है और जो हर कमजोर इंसान के दिल में उम्मीद जगाती है, खासकर मुसलमानों के लिए। भारत की राजनीति में कई नेता आए और गए, पर उनकी ये आवाज कभी नहीं झुकी, कभी नहीं रोकी गई। ओवैसी की जिंदगी आसान नहीं रही। उनके खिलाफ खुली धमकियां दी गईं, उनके घर पर पत्थर फेंके गए, उनकी कार पर हमला किया गया, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओवैसी कहते हैं, अगर मौत लिखी है तो मैं डरकर भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा हर लड़ाई में, हर जंग में। ये खतरनाक घटनाएं उनके साहस का प्रमाण हैं। ओवैसी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी आवाज, एक ऐसी आवाज जो संसद में गरजती है, जो मुसलमानों, दलितों और पिछड़े वर्ग के अधिकार के लिए युद्ध करती है, और जो कहती है, हम दबेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। भारत किसी एक का नहीं, यह हम सबका है। उनकी यह आवाज मुसलमानों को हिम्मत देती है और उनकी लड़ाई को मजबूत बनाती है। वे कहते हैं, मैं मुसलमान होकर शर्मिंदा नहीं बल्कि गर्वित हूँ, और मैं हर लड़ाई में उनके साथ खड़ा रहूंगा। उनकी यह आक्रामक ऊर्जा मुश्किल समय में मुसलमानों के लिए एक शक्ति बन जाती है। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ नेता नहीं, वे एक जज्बा, एक आवाज, एक युद्धशील शक्ति हैं। उनकी जिंदगी के खतरनाक पल, उनका गुस्सा और उनका संवैधानिक ज्ञान सिखाता है, जो सच के लिए खड़ा होता है वही इतिहास बनाता है, और जो लड़ाई में डरता नहीं वही जीतता है। असदुद्दीन ओवैसी एक आवाज, एक ताकत, एक युद्धशील नेता और मुसलमानों के लिए हमेशा आशा और हिम्मत की मिसाल है। एक तरफ हैं योगी आदित्यनाथ, कानून और व्यवस्था के दूत, संस्कृतियों और सनातन के रक्षक, और दूसरी तरफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों की आवाज, जो हर कमजोर इंसान के हक के लिए लड़ते हैं। एक तरफ शक्ति और अनुशासन, दूसरी तरफ आवाज और हक की लड़ाई। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपको कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद है? अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर जाना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।